जो सत्य मैंने देखा है, इस दरबार में कई लीलाएं देखी हैं। जितनी देर अब मैं गाने वाला हूं, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि यहां संजीव कोहली क्यों खड़ा है और संजीव कोहली को 18 साल क्यों हो गए बाबा गंगाराम जी की भक्ति करते हुए। बाबा गंगाराम जी की शरण ऐसी शरण है कि जब मैं 17-18 साल पहले बाबा जी के चरणों में जुड़ा, उसके बाद से मुझे मात्र एक और दरबार मिला है जहां मुझे मेरी मां मिली है। तो अब मैं बाबा गंगाराम जी को अपने पिता का स्थान देता हूं और मेरी गुरु मां को मेरी मां का स्थान देता हूं। सिर्फ नित्य प्रति 2 ही दरबार इस दुनिया में हैं जहां संजीव कोहली बड़े से बड़ा शो, मैंने नीता अंबानी तक का शो छोड़ दिया है इन दरबारों के लिए। ये 2 दरबार ऐसे हैं। मैंने अभी हर्ष किधर गया, हर्ष को और हमारे अनु भैया हैं, इन्हें बताया कि मैं क्यों जुड़ा हूं, मैं आपको बीच में बताऊंगा। तो ये दरबार कैसा दरबार है, इसकी सच्चाई सुनिए कि इस दरबार में लोगों ने क्या किया है। जयपुर में एक हमारे आदरणीय भक्त थे हरिराम जी। हरिराम जी का ऐसा समय चल रहा था कि एक वक्त का खाना जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और बाबा गंगाराम जी उनकी जिंदगी में आए, किसी मित्र के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू। ये लीला बहुत बड़ी है, मैं कट टू कट आपको बता रहा हूं। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक छोटी सी फूलों की माला ली और मात्र लिटरली वास्तविकता में ₹1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया बाबा गंगाराम जी को। और बाबा गंगाराम जी ने हरिराम जी के ऊपर इतनी असीम अपार विशेष कृपा की कि आज वो कौन सा बड़ी मार्केट है जहां उनका वो अग्रवाल सदन है, पूरा रामगंज चौपल जयपुर में, वहां अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है जिसमें मात्र 104 या 100 से ज्यादा कमरे उन्होंने बनाए हैं भक्तों के रहने के लिए। जिस आदमी के पास 1 रुपया नहीं था, मैं उनके घर गया हूं। उनका घर करीब 6-7 फ्लोर का तो घर है, नीचे जमीन के नीचे 2 फ्लोर तक उनका घर है जहां उन्होंने शोरूम ऑफिस सब बनाया है। जयपुर से दिल्ली अगर आप जाएं, जयपुर से दिल्ली अगर आप बाई रोड जाएं तो उनके जो बेटे हैं गिरीश भैया, वो मुझे बता रहे थे कि संजीव भैया बाबा गंगाराम जी की इतनी असीम अपार कृपा है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं था एक दिन, और आज जयपुर और दिल्ली के हाईवे में आप हर किलोमीटर के बाद एकड़ों में हमारी जमीन देख सकते हैं। बोली बाबा गंगाराम जी की। तो क्या करना है इस दरबार में अगर रहना है, एक बार ये जितने साजिंदे और साउंड भैया हैं, आप लोगों के चरणों में वंदन है भैया, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, संभाल लीजिएगा। और क्या करना है बाबा गंगाराम जी के दरबार में, एक फूल सच्ची श्रद्धा का दिल से चढ़ा दो आन के। और मैंने यहां फूल लिखा है, अगर आप उस फूल की एक पंखुड़ी भी सच्ची श्रद्धा से चढ़ा दें तो मेरे बाबा जी को कबूल है। एक फूल सच्ची श्रद्धा का दिल से चढ़ा दो आन के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। एक फूल सच्ची श्रद्धा का दिल से चढ़ा दो आन के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के।
और इस दरबार में क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा लूज बढ़ाएंगे मेरी वॉइस, बेस थोड़ा सा। इस दरबार में जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, ये मैंने किसी की सुनी नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, मेरी वाइफ, मेरे बेटे के साथ हुआ, वो यहां है। रोग मिटा हर शोक मिटा हर दुख और दर्द की मिली दवा, रोग मिटा हर शोक मिटा हर दुख और दर्द की मिली दवा। दुनिया भर में धूप यहाँ मिलती है ममता की ठंडी हवा। पूरे बजाते रहिए, पूरे संसार में 18 साल पहले जो मुझे मिला वो, दुनिया भर में धूप यहाँ मिलती है ममता की ठंडी हवा। जख्मों पे मरहम, जख्मों पे मरहम भरते हैं, सुन लो भक्तों ये ध्यान से। सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। और मैं चाहूंगा कि यहां बैठे जितनी भी पुरानी संगत है, लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर आपका एक भी मनोरथ मेरे बाबा ने पूरा किया है तो यहां पे आकर नाच के दिखाना है और बाबा जी को धन्यवाद कहना है। मैंने देखा जब सौरभ बरबर गा रहे थे तो आप लोग भी बोल के बधाइयां दे रहे थे, बाबा जी को धन्यवाद कर रहे थे। तो आइएगा और मिलके क्या गाना है, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। आइए 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 नाच के। ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु कहते हैं कि जो बैठ के भजन गाता है मैं खड़े होकर सुनता हूं, और जो खड़े होकर गाता है मैं नाच के सुनता हूं। मेरे लिए हरि रूप आप सब है, मेरा हरि आज नहीं नाचेगा ऐसा हो नहीं सकता, ये सच्चा दरबार है। और सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। पंचदेव मंदिर में कोई बात वहां थिएटर में सीटी बज रही है, यहाँ भजनों में सीटी बज रही है, कोई बात होता है। पंचदेव मंदिर में सप्त ऋषियों का सुंदर वास है, भक्त शिरोमणि जी की भक्ति का फल जिनके पास है। पंचदेव मंदिर में सप्त ऋषियों का सुंदर वास है, भक्त शिरोमणि जी की भक्ति का फल जिनके पास है। जग कल्याण की जग कल्याण की ज्योत जगाई देव की कितने महान थे। ऊंचे हाथ दोनों सीधे और तालियां बजाते हुए क्या कहना है, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के, सारे
मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। मेरे बाबा क्या करते हैं सुनिए, पत्थर को पारस करते कण को कुंदन कर देते हैं। एक कहावत है मिडास टच, बोलते हैं ना मिडास टच, जादू वाला छुअन। इस दरबार में मेरे बाबा के चरणों में वो है, क्या है? पत्थर को पारस करके कण को कुंदन कर देते हैं। सोच से ऊंचे परिणाम दे झोली भी भर देते हैं। पत्थर को पारस करके कण को कुंदन कर देते हैं। सोच से ऊंचे परिणाम दे झोली भी भर देते। संजीव के स्वर में, संजीव के स्वर में सरस्वती मैया के सुर का वास है। क्या मैं यकीनन और सच कह रहा हूं, अगर 18 साल पहले कोई सुजीत कोहली को कहता था कि एक भजन गा दो तो पूरा दिन मुझे तैयारी करनी पड़ती थी, पता है, एक भजन गाने के लिए। और मेरे बाबा जी ने ये अपनी बना दी, इतनी हिम्मत दे दी कि एक बार तो हैदराबाद में बाबा जी का कीर्तन था तो 5.25 घंटे तक गाता रहा। बाद में उनको आके बोलना पड़ा, भैया 5.25 घंटे से गा रहे हो। इस दरबार में झूठ नहीं बोल रहा, विष्णु भैया हैं हैदराबाद वाले, उनसे पूछिएगा। ये दरबार ही ऐसा है। और इसीलिए कहता हूं, संजीव के स्वर में, संजीव के स्वर में सरस्वती मैया के सुर का दान दे। जो मेरे साथ हुआ, सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे बाबा अपना जान के। 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 बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की। देखिए आज मैं सोच के आया हूं, कोलकाता में पहली बार आया हूं, तो जो मैं अपनी माता की चौकियों में करता हूं, मैं माता की चौकी जागरण भी करता हूं, उसमें भक्तों को रोलर कोस्टर की राइड देता हूं। भजनों में रोलर कोस्टर की राइड होनी चाहिए, है ना? मैंने कहा था ना, मोनोटोनस नहीं होने देंगे। तो मैं आपको भक्ति के एक सफर में लेके चल रहा हूं। मेरा हर भजन बाबा जी की लीला से, बाबा जी की गाथा से, इस दरबार के महत्व से, इस दरबार के महत्व से जुड़ा हुआ है। बोलिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की, बोलिए श्री पंचदेव दरबार की, बोलिए गायत्री मात की। और इस दरबार में आके जिसके साथ मेरे शब्द उसके हृदय से जुड़ जाएं, तो वो जरूर भजनों के बीच में तालियां बजाइएगा, बाबा से जुड़िएगा। और मैंने इसी दरबार से सीखा है कि आपको भजनों को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। प्रसाद रूप कैसा होता है? आप प्रसाद कैसे लेते हैं? हमारे पंजाबियों में कहते हैं झोली अड के, झोली सामने करके। ऐसे ही भावना से आपने हाथों की झोली आगे करनी है, हर प्रसाद रूप में भजन को सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रसाद 3 शब्दों से बनता है, प्र, सा और द। प्र से होते हैं प्रभु, सा से होते हैं साक्षात, और द से होते हैं दर्शन। बोलिए बाबा गंगाराम जी की। हर भजन को अगर आप प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे
तो यकीनन 100% यहां से आज कुछ लेकर ही जाएंगे। और ये चैलेंज है, ये मेरी भक्ति का भी चैलेंज होता है जो मैं बाबा गंगाराम जी के चरणों में आज 17-18 सालों से डाल रहा हूं। और आज तक बाबा जी ने लाज रखी है। यहां पर अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गम है, मुझे सबसे ज्यादा दुख है, और बाबा गंगाराम जी के चरणों में आके, उनकी शरण में आके मैंने इतना पॉजिटिविटी हासिल की है कि मैं एक गाना हमेशा दोहराता हूं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत गम है, बहुत दुख है, लेकिन बाबा गंगाराम जी ने पता है क्या सिखाया? अभी मैंने गाड़ी में बोला था ना, जब मैं सबसे पहली बार अपनी वाइफ के साथ गया था दरबार में सन 2000 में, तो मां गायत्री ने जिस दिन मुझे निकलना था, प्रस्थान करना था मंदिर से, हमारे साथ सत्संग किया। सत्संग के बाद कुछ प्रसाद रूप में कई चीजें दी उन्होंने, बताने की दरकार नहीं है, लेकिन एक सबसे विशेष चीज गायत्री मां ने मेरी झोली में डाली। वो थी इतना बड़ा लड्डू, मतलब इस हाथ में भी ना आए इतना बड़ा लड्डू था। तो मैंने गायत्री मां को मुस्कुराते हुए मजाक में कहा कि मां इतना बड़ा लड्डू मैं कैसे खाऊंगा? बोले नहीं, तुझे अकेला खाना है और खा लेना। अब आगे की लाइन सुनिए, अंडरलाइन करके बोल रहा हूं। गायत्री मां ने उस वक्त बोला था 17-18 साल पहले, बोला बेटा खा लेना ये पूरा लड्डू, हमेशा जिंदगी में पेट भरा रहेगा। बोले बाबा गंगाराम जी की कभी जरूरत नहीं पड़ी उस दिन के बाद से आज तक, कभी भी नहीं। और इसीलिए इस दरबार में मेरे बाबा क्या करते हैं, मेरे बाबा क्या करते हैं, हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी मां से भी ज्यादा प्यार दे। मैंने महसूस किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मदर, हर मां के चरणों में वंदन करते हुए, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए ये मैं गा रहा हूं जो मैंने इस दरबार में देखा, महसूस किया। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी मां से भी ज्यादा प्यार दे। बाबा गंगाराम धनिये, बाबा गंगाराम धनिये, छप्पर फाड़ के, सत्य है हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी मां से भी ज्यादा प्यार दे। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी मां से भी बढ़ के प्यार दे। बाबा गंगाराम धनिये, बाबा गंगाराम धनी के, तेरे छप्पर फाड़ के। बाबा 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 बाबा, हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी मां से भी बढ़ के प्यार दे।
सोची होगी तुमने लिखेंगे ऐसी कहानी। नहीं सोची होगी तुमने लिखेंगे ऐसी कहानी। बाबा तेरा दिन वो लाएंगे लोन मांगेंगे अंबानी। बाबा तेरा दिन वो लाएंगे लोन मांगेंगे अंबानी। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है। बाबा लखदातार है। बाबा 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 हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। और गायत्री मां के वचन हैं, वो क्या है? समर्पण पूरा रखना, सफलता को फिर चखना। समर्पण पूरा रखना, सफलता को फिर चखना। होगा सच्चा हर एक सपना, बाबा को समझो अपना। होगा हर एक सपना सच्चा, बाबा को समझो अपना। उलझे चिंतित जीवन को भी, उलझे चिंतित जीवन को भी रख देंगे ये निखार के। बाबा 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 हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सगी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। मैंने जब घर छोड़ा था आज से 17-18 साल पहले, 500 रुपए जेब में थे, सिर्फ 500 रुपए। मेरी वाइफ को 102 बुखार था। मैंने अपना सामान बांधा। मेरी वाइफ वो घर नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मेरी जिद पे उसको मेरे साथ आना पड़ा। धनतेरस का दिन था, धनतेरस थी उस दिन, मुझे अब तक याद है। रात को 11 बज रहे थे। सामान लेकर मैं घर से निकला। हमारी बिल्डिंग में बाबा जी के अनन्य परम भक्तों में से अनिल देवड़ा जी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे पीछे आए, मुझे मनाकर अपने घर ले गए। उनकी मम्मी ने, उनकी वाइफ ने खाना खिलाया। 11:15 बज रहे थे। 15 मिनट की बात है, जब मैंने घर छोड़ दिया, उसके 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है मेरे साथ? बॉम्बे जैसी जगह में जहां कोई पड़ोसी को तक नहीं जानता, उसका नाम नहीं जानता, हेलो हाय नहीं करता, बॉम्बे जैसे शहर में 15 मिनट के बाद मेरे हाथ में एक चाबी दी जाती है और कहा जाता है, संजीव भैया आप फिलहाल जिद पे अड़े हैं। मैं बाबा जी से अरदास करूंगा, मेरा परिवार अरदास करेगा कि आप फिर से अपने परिवार के साथ जाकर रहने लग जाएं। लेकिन उसमें जितना भी समय लगे, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, ये एक फ्लैट की चाबी है बोरीवली में। आप वहां रहेंगे, आपको कोई किराया नहीं देना, कोई डिपॉजिट नहीं देना। बोलिए बाबा तुकाराम जी की जय। और मैंने अपनी जिंदगी वहां से शुरू की। और इसलिए ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है बाबा जी के परम आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, वो यहाँ सत्य होती है। क्या? आए थे रोडपति जो बने हैं करोड़पति वो,
आए थे करोड़पति जो बने हैं करोड़पति जो श्रद्धा से जो शीश झुकेगा न उसका कभी काम रुकेगा। श्रद्धा से जो शीश झुकेगा न उसका कभी काम रुकेगा। जैसे है संजीव का सुधरा, जैसे है संजीव का सुधरा, जीवन तेरा सुधार दे बाबा 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 बाबा। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सभी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सभी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। हर किस्मत बिगड़ी सवार दे, सभी माँ से भी बढ़ के प्यार दे। बोलिए जय बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की जय। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय। बोलिए गायत्री मात की जय। और मेरे बाबा गंगाराम जी का एक और जो ज्ञान है जो इस दरबार में मुझे मिला है, और मेरे बाबा गंगाराम जी का परम आशीर्वाद विशेष ज्ञान ध्यान से सुनिएगा। मेरे बाबा कहते हैं मेरी गायत्री माँ ये ज्ञान देती हैं, उनके चरणों में बैठ के उनके आशीर्वचन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विरले हैं इस दुनिया में, बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो माँ गायत्री के चरणों में बैठ के सत्संग करते हैं, उनका परम आशीर्वाद लेते हैं। माँ कहती हैं बाबा गंगाराम जी के चरणों में कि जो भी प्राप्त है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। समझ रहे हैं आप? कि जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्ञान है मेरे बाबा का जो कण कण में व्याप्त है। ज्ञान है मेरे बाबा का जो कण कण में व्याप्त है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। कि जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्ञान है मेरे बाबा का जो कण कण में व्याप्त है। ज्ञान है मेरे बाबा का जो कण कण में व्याप्त है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। श्रद्धा सबर का फल मीठा होता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका सोता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका सोता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका होता है। ये सत्य है। श्रद्धा सबर का फल मीठा होता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका सोता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका होता है। आंखें पल में खोल देता भाग्य जिसका होता है। उम्मीद का फूल खिलेगा जो किस्मत में मिलेगा। उम्मीद का फूल खिलेगा जो किस्मत में मिलेगा। मेरा ध्यान भटक गया, आपकी बात
बहुत बार ऐसे खबरें मिली हैं बाबा जी के कीर्तन में। मैं करीब 4 साल हुबली गया था। हुबली में ओले पड़े थे, बड़े बड़े ओले, और हुबली वाली समिति है वहां उनके पिस्सू पड़ गए अब कैसे होगा। लेकिन बाबा जी ऐसे बाबा जी ऐसे आशीर्वाद बरसाते हैं और उनकी खबर मिली है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। बोलिए बाबा राम जी इसे अमृत समान है, पॉजिटिविटी के साथ लेना है। और क्या उम्मीद का फूल खिलेगा जो किस्मत में मिलेगा, उम्मीद का फूल खिलेगा जो किस्मत में मिलेगा, जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, कि जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ कि जो भी पहली बार आए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में इस दरबार की लीला भी बताऊंगा कि हम यहाँ इस दरबार में क्यों बैठे हैं। एक परिवार का बहुत बड़ा त्याग है, उनकी तपस्या है, जिसका फल आज हम यहाँ भोग रहे हैं। और मैं तो कम से कम पिछले 7-8 सालों में यही कर रहा हूँ कि बाबा जी का प्रचार समझ के खड़े खड़े होकर भजन गाता हूँ कि जितने ज्यादा लोग बाबा जी को सुने, उनकी लीलाओं को सुने। यहाँ पर बैठा एक नया भक्त घर घर जाकर अगर सिर्फ परिवार में भी बाबा जी की लीला बताएगा तो हमारा यहाँ खड़ा होना सफल हो गया। बोलिए बाबा राम जी की जय। और उसका एक उदाहरण ये है, अभी 25 दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई बाहुबली 2। देखिए आप देखिए किसने देखी, किसने देखी बताइए। नहीं मैं कोई ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो बताइए, कोई प्रॉब्लम देखिए ना। अब मुझे ये बताइए, आपने वो फिल्म नहीं देखी लेकिन आप देखने गए, क्यों देखने गए? पता है क्योंकि आपने सुना यार बहुत बड़ी पिक्चर बनाई है, आदमी कैसे बड़ा सोचता है, कितने अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, प्रभास की एक्टिंग कितनी अच्छी है, यही देखा होगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रचार हुआ ना। अगर एक फिल्म को आप 20-25 दिन में 1500 करोड़ 2000 करोड़ का बिजनेस बनवा सकते हैं, तो क्या हम यहाँ खड़े हुए 1500 से 2000 परिवार बाबा जी से नहीं जोड़ सकते? राम की जय। नियत और सीरत मेरे बाबा का राम जी ही देते थे। हमें जोड़ना है, बाबा जी ने हमें जोड़ना सिखाया है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं सिखाया। बोलिए बाबा का राम जी। और इसीलिए ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा, जो सुनने करता जाएगा, जो सुनाए उसका दुख भी करता जाएगा, जो सुनाए उसका दुख भी करता जाएगा। ये लीला जग निराली सुनेगा भाग्यशाली, ये लीला जग में निराली सुनेगा भाग्यशाली। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। ध्यान रे रे रखेंगे तुम्हारा।
रखेंगे तुम्हारा ध्यान मेरे बाबा, रखेंगे तुम्हारा ध्यान मेरे बाबा, रखेंगे तुम्हारा। नियत कर लो अच्छी जगाओ भक्ति से सच्ची, नियत कर लो अच्छी जगाओ अपनों बस्ती। जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए बोलिए शिरोमणि देव की रंजन जी की जय, बोलिए श्रीपति देव दरबार की जय। अभी रोलो राइट में हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ रहेंगे फिर ऊपर जाएंगे। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। तो मैंने जैसे भजन में कहा था, कृपया बात छोड़ दीजिए। ये जो दरबार है किस्मत में मिलता है, जो यहाँ एक से डेढ़ घंटा 2 घंटा और बैठ जाएगा, यकीन मानिए उसकी जिंदगी का कोई भी दुख हो और अगर उसकी भक्ति में शक्ति हो यहाँ बैठेगा तो 100% जो सूरज है उसकी जिंदगी में नई किरण लेके आएगा। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। और इस भजन में जो आने वाला भजन है उसमें अपनी मनोकामना रखिए, बाबा जी के चरणों में अरदास रखिए, प्रार्थना रखिए। और अगर आपकी अरदास, आपकी प्रार्थना, मनोकामना आपने 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर कहना है मेरे बाबा गंगाराम जी को, और कहना है बाबा इतने वक्त मेरा ये काम हुआ है, ये काम हो नहीं रहा, आपने पूरा करना है। और अगर ना हो तो अनूठी है ना, अभी हमको फोन करके बोल देना गोली झूठी करता है बाबा जी की, उसे कहे बाबा गंगाराम जी की भक्ति करना छोड़ दे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाबा जी ने मेरे चेले को निराशा में बदला हो। अगर आप भी भक्ति में शक्ति है, आप लोगों को ये सोचना है कि आप किस किस्मत वाले हैं जो यहाँ दरबार में बैठे हैं, तो आप कहीं और होना चाहिए। विरले समझते हैं, बहुत एक्सटेंडेड लोग हैं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस, विरले लोग होते हैं जो मेरे बाबा गंगाराम जी की लीला सुनते हैं, आत्मसात करते हैं और यहाँ से घर लेकर जाते हैं और बाबा जी की लीलाओं को लाते हैं। बाबा गंगाराम जी की जय। और इसीलिए बाबा गंगाराम जी के उनके चरणों में एक वंदना है, बड़ी प्यारी सी वंदना है। आधा नोट हरि नाम बड़ा पावन, जब तुम सुबह शाम, हरि नाम बड़ा पावन, जब तुम सुबह शाम, हरि विष्णु जी विष्णु के अंश गंगाराम। आप हरि जपिए, कृष्ण जपिए, राम जपिए, जो भी जपना है उस दरबार में बैठ के जपिए। ये जरूरी नहीं है बाबा गंगाराम करना है। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने कुलदेव, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने प्रभु मानिए। आंखें बंद करके उनका तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए। आपके काम पूरे ना हो तो भैया से दे देना, संजीव जी की बॉम्बे से ऐसा झूठ बोलता। हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद करके अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए क्या कहना है कि हरि नाम बड़ा
पावन जपो तुम सुबह शाम। हरि नाम बड़ा पावन जपो तुम सुबह शाम। हरि विष्णु जी विष्णु के अंश गंगाराम। हरि विष्णु जी विष्णु के अंश है गंगाराम। हरि नाम बड़ा पावन बैठे हैं ये पंचदेव दरबार है। यहाँ महालक्ष्मी विराजमान है, शिव परिवार विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, मेरी मां दुर्गा विराजमान है और एकदम बीचों बीच दुनिया की सरकार जिनकी एक सरकार दुनिया में चल रही है बाबा राम जी विराजमान है। धन शक्ति वैभव बल आपको जो चाहिए सब मिलेगा। भक्ति की दरकार है, सच्ची भक्ति कीजिएगा। और क्या गाना है? हरि कृपा की हृदय में आस लगाए जा। हरि कृपा की हृदय में आस लगाए जा। हरि दर्शन की नैनों में प्यास बढ़ाए जा। हरि दर्शन की नैनों में प्यास बढ़ाए जा। ये पंचदेव दरबार, ये पंचदेव दरबार मंगल ले जा। हरि विष्णु विष्णु के गंगाराम। हरि विष्णु विष्णु के अंश गंगाराम। हरि नाम बड़ा पावन हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? बताता है आपको क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं ना? कीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि कोई फिल्म शो चल रहा है? बताइए। कीर्तन कर रहे हैं ना? तो कीर्तन होता क्या है? कीर्तन होता है यहाँ पे माएं बैठे हैं, मैं आप तरफ आके पूछ रहा हूँ, जिन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया है, जब वो बच्चा छोटा सा था, इन्फेंट नवजात शिशु, जब एक नवजात शिशु रोता है तो उस सूजन में ये इसकी जिम्मेदारी संभाल लीजिए। छोटी जिम्मेदारियां संभाल लीजिएगा। तो जब नवजात शिशु का रुदन होता है तो एक मां स्त्री की समझ में आ जाता है कि इसको बाहर ले जाना है या इसको भूख लगी। समझते हैं ना? क्यों? इसलिए मां को समझ में आता है कि मां खींच पड़ी है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है या मेरे बच्चे को बाहर ले जाना है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त उस नवजात शिशु का उस बच्चे का अंग रो रहा होता है, उसके गाल रो रहे होते हैं, उसके होंठ रो रहे होते हैं, उसकी आंख रो रही होती है, उसकी उंगलियां रो रही होती हैं, उसके नन्हे पैर रो रहे होते हैं। वो होता है सच्चा कीर्तन। और आज आप क्या कह रहे हैं? जगत का पालनहार से मिलने आया साक्षात ज्योत विराजमान है, सच्ची सच्ची पवित्र ज्योत है, उसके सामने सच्चा कीर्तन कर रहे हैं बाबा से सुनाने के लिए। और आज नहीं करेंगे, किसी भी सत्संग में जाएंगे फ्यूचर में, अगर नहीं करेंगे सच्चा कीर्तन तो मान लीजिएगा घर है जाना सफल बनाना है। मीठी मीठी तालियां जब याद आए तो बता दीजिए। और ये हाथ मिले भक्ति की बात करने को, ये हाथ मिले हैं
भक्ति की बात करने को, भक्ति मेहनत और मशक्कत करने को, भक्ति मेहनत और मशक्कत करने को आए हो तो देखो अधूरा रहेगा। हरि विष्णु हरि विष्णु है विष्णु के अंश है गंगारा। और ये मीठी मीठी तालियां भक्ति में कुछ चीजें नहीं चलती हैं। वो क्या है? क्लेश, कपट, द्वेष, दुर्भावना, जलन, चुगलखोरी बिल्कुल भी नहीं चलती। चुगलखोर करना है, इधर करनी है तो मेरे बाबा कहाँ जाके बोल देते। बाजू वाले के, सास के, बहू के, दोस्त के, बाबा से चुगलखोरी नहीं है। जिंदगी में चुगलखोरी निकाल दो, द्वेष निकाल दो, क्लेश निकाल दो, कपट निकाल दो, अगर मेरे बाबा राम जी की बात चाहिए। इसलिए कहते हैं क्लेश कपट और द्वेष दूर ही रहने को, क्लेश कपट और द्वेष को दूर ही रहने दो। जुबान मिली है प्रभु का नाम ही कहने को, जुबान मिली है प्रभु का नाम ही कहने दो। संजीवन दुख में जपा, ओ संजीवन दुख में जपा पाया है। हरि विष्णु जी विष्णु हरि विष्णु जी विष्णु के अंश है गंगारा। हरि राम बड़ा पावन, ओ हरि राम बड़ा पावन, जब तुम सुख होगा। हरि विष्णु जी विष्णु के अंश है गंगारा। हरि विष्णु जी विष्णु के अंश है गंगारा। हरि विष्णु जी विष्णु के अंश है गंगारा। बोल दीजिए बाबा राम की जय। बोलिए बोलिए शिरोमणि निरंजन जी की जय। एक नृत्य हाँ करने, हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी बहुत सुंदर लग रहा है आप जब गा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मेरा जो चीज मैं तो थैंक यू भी नहीं बोल सकता। मेरी औकात मेरी कुवत नहीं है कि मैं थैंक यू भी बोल पाऊं कि ये कला भी मेरे बाबा ने दी। वो प्रेरणा देते हैं, दिखाते हैं, सोचवाते हैं, लिखवाते हैं, गवाते हैं और गाते हैं। बोलिए बाबा राम जय। एक भजन और उसके बाद नृत्य नाटिका के लिए आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का एक नृत्य नाटिका, एक भजन ले लेते हैं उसके बाद। बोल दीजिए बाबा राम जी जय। बोलिए बोलिए शिरोमणि निरंजन जी जय। बोलिए श्री पंडित दरबार जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए साचे दरबार की जय।
जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक कंपोजर बड़ी बड़ी आदत है। मैं 25 साल से फिल्मों में संगीत दे रहा हूँ, सीरियल में एड जिंगल जो आप देखते हैं, ये मसाला ये सब मेरी बनाई है एड है संगीत की। तो बड़ी बड़ी आदत है जो लिरिक्स आते हैं तो हम उसको नहीं बना देते हैं। लेकिन जब मैं बार जुड़ा था तो एक बड़ा विनम्र सा निवेदन आ गया ऐसा है कि फिल्मी धुनों पे अगर आप भजन बनाएंगे तो जितनी संगत आती है वो जल्दी से उसे ग्रहण कर लेती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कई ऐसे भजन हैं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में भी बनाए हैं। तो ये भजन है बड़ा प्यारा मारवाड़ी भजन है। हूं पंजाबी, मैं हूं पंजाबी, मेरा सरनेम कोहली है। विराट कोहली जो है वो मेरा कजिन है, वो वाला कोहली हूं मैं, ठेठ पंजाबी हूं। लेकिन 18 सालों में छत तक जा रही है। कुछ चीजों को आग लग गई, उसने आग पकड़ी, मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। वो आग पता नहीं क्यों काबू में नहीं आ रही थी। तो पहले गाड़ियां आई, उन्होंने कोशिश की, नहीं। धमाल करेंगे, आप नाचेंगे अगर मैं नचाऊंगा। चलिए तो फिर ये भजन अभी छोड़ देते हैं, बाद में गाते हैं। चलिए आप आइए नाचने के लिए, उसके बाद 2 मिनट नाचेंगे, उसके बाद नृत्य नाटेंगे। हाँ तो भजन ही तो गा रहा हूं। कौन कौन इस दरबार में मेरे बाबा गंगाराम को साक्षात बुलाना चाहता है और देखना चाहता है? बोलिए, बुलाना चाहते हैं? दोनों हाथ उठाइए, बोलिए बाबा गंगाराम जी की। और जिद करके बोलना है मेरे बाबा गंगाराम जी से। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस दरबार में या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, शेर या शेरनी होती है, उसके इर्द गिर्द कौन घूमता है? दम से शेर के बच्चे। समझ गए आप? तो मेरे बाबा वही शेर है और उनके बच्चे हैं। हमको बाबा जी ने अपने पास बुलाया है और हम हिम्मत से जिद करके, हट करके, हट्टी होके क्या बोलेंगे कि आनो पड़ोसी, उठाने आनो पड़ोसी, आनो पड़ोसी, उठाने आनो पड़ोसी। ओ भगत की लाज बचाने खातिर आनो पड़ोसी, भगत की लाज बचाने खातिर आनो पड़ोसी। आनो पड़ोसी, उठाने आनो पड़ोसी। लाज बचावन खातिर आनो पड़ोसी, भगत की लाज बचावन खातिर आनो पड़ोसी। अरे माथो टेक ले बाबा के दर पे, खुल जासे तकदीर माथो टेक ले। माथो टेक ले बाबा के दर पे, खुल जासे। नाचिएगा, खड़े नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं।
माथो टेक ले बाबा के दर पे खुल जासी तकदीर। माथो टेक ले, अरे रे माथो टेक ले बाबा के दर पे खुल जासे तकदीर। माथो टेक ले। आपकी जो चेहरे हैं उनके भाव देख के एक भजन याद आ गया। मत नाटो जी बाबा जी भारे को काटो जी, मत नाटो जी, मत नाटो जी बाबा जी थारे को घाटो जी, मत नाटो जी। भरा पड़ा भंडारे आपका, भरा पड़ा भंडारे आपका, बांटो जी, मत नाटो जी, नाटो जी बाबा जी थारे को घाटो जी, मत नाटो जी। जो थाली बजाएगा उसके लिए बाबा जी का प्रसाद है, ये ले लीजिए जिसके यहाँ आ रहा है। तालियां बजाइएगा। मत नाटो जी बाबा जी थारे को घाटो जी, मत नाटो जी, मत नाटो जी। भरा पड़ा भंडारे आपका, बांटो जी, मत नाटो जी, नाटो जी बाबा जी थारे को घाटो जी, मत नाटो जी। हाय 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 हाय। भक्त शिरोमणि देवी नंदन के चरणों में वंदन। भक्त शिरोमणि माने ओलुआवे है, ओलुआवे है, माने ओलुआवे है। नैना निहार तारी बाट आओ जी। हाय हाय। आलो पड़ोसी खाने, आलो पड़ोसी। भगत की लाज बचावन खातिर खाना, आलो पड़ोसी, लाज बचावन खातिर खाना, आलो पड़ोसी। भगत की लाज बचावन खातिर खाना, आलो पड़ोसी। भगत की लाज बचावन खातिर खाना, आलो पड़ोसी। भगत की लाज बचावन खातिर बोल दीजिए बाबा राम जी की जय। चलिए एक छोटी सी नाटिका है, उसके बाद फिर बाबा जी के हम झूमेंगे।